तो 24 तारीख की जो है, जय हिंद दोस्तों, और 24 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है वो छूट चुकी है। और भैया साथ में खड़े, भैया कहाँ से आए? गुना गुना से। अब मिले भैया गुना से, कितने अटेम्प्ट करा है? 67। 67, बहुत ज़्यादा हो गया यार। हाँ सर। तो एग्जाम ही जी होगा? एग्जाम ही जी तो हाँ एग्जाम है सर। मतलब थोड़े साइड में आ जाओ। एग्जाम सरल है तो हार्ड है तो मॉडरेट है? बिल्कुल सरल था, रीजनिंग हिंदी जो बहुत सरल थी। हाँ वो गणित मेरा कमजोरी है, नहीं सबसे कम ही है गणित में छुट्टियाँ। और जी के मतलब मैं समीर कामत का वैसे मतलब मैं तो समीर कामत से पहले वो DRDO का अध्यक्ष कौन था यो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56। योजना तो हर शिफ्ट में पूछी जा रही है। प्रथम पंच 1951 से 56 थी। और जो रूट मल ये किस राज्य को मतलब में लोक नृत्य है। और गोपाल बिंदा करके कोई एक वो नृत्य के मतलब किससे संबंधित है कलाकार, मतलब गोपाल बिंदा से थे। मोहिनीअट्टम से, ऐसा 4-5 ऑप्शन थे। और एक और था। और मतलब काफी क्वेश्चन याद है जीके के आपके लाने। कितने अटेम्प्ट करा है? 67। जीके में कितने करा है? जीके में 16। कहाँ से पढ़ते जीके हैं? जीके कहाँ से पढ़ते? गौरव सर। और अब उत्कर्ष वाले हैं तो फिर कर भी आए। और कोई क्वेश्चन याद है जीके में? जीके में मतलब में और ये तुम भी दे आएगा? मैथ में सर, मैथ में एक तो मतलब है। थोड़ा रुक जाओ, साइड में आ जाओ, इधर आ जाओ साइड में। मैथ के टॉपिक बता दो, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं मैथ में सर? एक तो ये साधारण ब्याज वाला पूछा था। भैया, लिख के ले आएगा वो पेपर है कल। साधारण ब्याज में दर पूछी से निकालने के लिए, दर निकलती 10% थी उसकी। और एक में 98%, 2% की छूट, 5% की छूट। और ये पूछा था मतलब 20% की छूट। इसमें मतलब हानि परसेंट कितनी हुई है पूछा था दो। और क्या बताओ, नाव धारावाहिक क्वेश्चन आए? नाव धारा वाला एक आया था, मतलब मैं विपरीत मतलब नाव धारा का मतलब एक क्वेश्चन आया। और माध्य बहुलक वगैरह एक ट्रेन का ऐसा मतलब ट्रेन ट्रेन वाला था, मतलब 150 किलोमीटर ट्रेन की लंबाई थी, इसकी चाल याद करने से। और रक्त संबंध का रीजनिंग का था एक। और सबसे ज्यादा मतलब रीजनिंग में सीरीज थी। रीजनिंग में फंसा होगा है नहीं है, सरल थी रीजनिंग, सरल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 500 वाला था सीरीज। और 500 इनसे पूछ लो और बता दो। और इनसे पूछ ले रहे कितने अटेम्प्ट करा है? पूरे कर दिया भाई 78। 78 का पूरे तो 80 थे फिर। दो कम रह गए नहीं भाई, तो फिर पूरे तुक्का लगा के आएगा। 78 आ गए। अरे अगली बार 0.5 से रहो तो यार। क्या कह रहे? 78 में से क्वेश्चन कितने याद हैं आपको? क्वेश्चन 75। 3 डाउट। अरे 3 डाउट में नहीं, याद कितने हैं? बजा बताओ। अबे याद कितने हैं आपके लाने? अबे यार पेपर ला यार, तो जब पता चलेगा। मतलब अरे कोई दिक्कत नहीं, तो 59 की है। अच्छा पेपर था, अच्छा 59 किया आपने। तो आपको जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन याद है क्या? जीके तो हाँ अच्छा था यार, अब याद में आ गया। चलो ठीक है। और भैया आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और भैया मिले हैं जो सेकंड शिफ्ट के पहचान के हैं, तो मतलब पहचान के मिल जाए तो रिव्यू लेवे में कोई परेशानी नहीं होती। और सबसे मैंने भैया से बात कर रहा है। भैया कहाँ से आए? मंदसौर से आया हूँ मैं। नाम क्या है आपका? शिवम सिंह। और अपने कंटिन्यू व्यूअर हैं, और इनके लाने बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मिल गए, इनने कमेंट में बोले तो मतलब आप बता दोगे पेपर कैसा हुआ? जैसे कि कल बहुत सी आपने देखी हुई है, कई यूट्यूब ने बताओगे भैया हार्ड पेपर है, ऐसा कुछ हुएगा? पेपर तो कोई हार्ड नहीं है, पेपर इजी आ रहा है। जैसा पैटर्न चल रहा था सेम पैटर्न है, पर टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है। टाइमिंग का तो हर शिफ्ट में आपको कोई ना कोई बच्चा मिले, मतलब हर किसी बच्चे को टाइमिंग का इशू रहेगा। और मैथ भी अच्छी आ रही है, वो टाइम की वजह से थोड़ी सी। तो टॉपिक याद है मैथ के कुछ? जैसे कि अपने टाइमर वर्क से। और मेंसुरेशन से एक आया बस। मेंसुरेशन से एक वाला एक आया बस। और चक्रवृद्धि ब्याज से बहुत इजी था उस, मतलब 10% हो रही थी 3 वर्ष के लिए उसके हिसाब से। और अपने CA ऐसे ही हो गया। और मिश्रण हो गया बस। और टॉपिक की मुझे याद नहीं। ये बताओ माध्य का बहुलक वगैरह कुछ पूछा गया क्या? एक आया था और उसमें ऑप्शन वाला था, मतलब पूरा माध्य का बहुलक माध्य का नहीं आया, ये आया अनुपात वाला। हाँ चलो ठीक है। और ये बताओ जैसे DI के क्वेश्चन तो पूछे नहीं गए? नहीं DI तो नहीं आ रहा। अब आते हैं अपन रीजनिंग पे। तो रीजनिंग का बताएं कैसे क्या आ रहा है? रीजनिंग पूरा सरल है। मैंने लगभग 15 मिनट में कर दिया था। तो 15 मिनट में रीजनिंग हो गया। ये बताओ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो फंसा रहे हो, जैसे कई पहले शिफ्टों में हमने देखा, जैसे कि वो सिटिंग अरेंजमेंट वाले, तो कोई फंसा नहीं रहा है। और एक मिनट वो फटाफट हो रहा है। और ये बताओ घड़ी कैलेंडर वगैरह कुछ आ ही नहीं रहा, मतलब आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आ रहा है। अब आते हैं हिंदी पे। सबसे मैंने हिंदी पे कंफ्यूज है बच्चे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण का कोई क्वेश्चन एक आया था बन गया था। हाँ जी बन गया था। और पढ़ते कहाँ से थे आप? रोजगार RWA वाले हैं भैया। फिर बात ये लगे, जी बताओ परसों वाला टेस्ट लगाया था? नहीं लगाया मैंने, वो नहीं लगाया। उसके पहले मेमोरी बेस्ड टेस्ट लगाया आपने? सर मैंने बस यही लगाता था मैं रोजगार अंकित पे। हाँ तो वही 10-11 को जो मेमोरी बेस्ड टेस्ट डले थे वो लगाया गया आपने। तो उसमें कितना स्कोर आया? देखो कभी ऊपर नीचे होता है, 120, 124, 118, 115 वही रहता है। देखो स्कोर हमेशा डिपेंड, मतलब
एक कंटिन्यू नहीं रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है कि कैसा रख रहा है। और इसके बाद आते हैं अपन हिंदी। ये बताओ, जैसा टेक्स्ट बुक वगैरह पे भी लगाते होंगे आप, जी जी, तो वहाँ का लेवल और यहाँ के लेवल में फर्क है कुछ? सेम ही है, हाँ। सेम है, पर थोड़ा सा जीके थोड़ा टफ है यहाँ से। देखो जी के जीके टफ आउट ऑफ है बिल्कुल। हाँ, तो जिसको पढ़ेगी उसी को सरल लगेगी, हाँ। जिसकी फंस गई तो फंस गई, नहीं फंसी तो नहीं फंसी। जीके सर मैंने बहुत पढ़ा है, हाँ। पर अलग ही क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन नो क्वेश्चन किए मैंने जीके में, मतलब जीके हार्ड जो है। आया वही किया, जो नहीं आया उन्हें किए नहीं। गलत टिक नहीं जीके किया। के क्वेश्चन याद है? जैसे कोई मुस्लिम वाला धारा मुस्लिम था। लीग वाला था। हाँ, हाँ, मतलब इतिहास से मुस्लिम लीग का बहुत सी शिफ्टों में क्वेश्चन हाँ। पूछा गया। हमारी शिफ्ट में भी एक आया था मुस्लिम लीग से और लेके। एक अधिवेशन का था जो हाँ। मुस्लिम में संबंधित था। हाँ, और नृत्य था, कौन सा नृत्य आया था पता है क्या? ये याद नहीं है मुझे। मतलब कंटिन्यू जो पैटर्न चल रहा है जीके में। और नृत्य किस राज्य में शीत ऋतु मनाया जाता है? अच्छा। इस वो तो मतलब जीके का ऐसा है भाई, लोग जो मतलब आप देख रहे हैं ना, कंटिन्यू पंचवर्षीय योजना आज फिर हाँ, पूछी गई, नृत्य भी पूछी, प्रथम पंचवर्षीय पूछी थी, जो 51 से 56 है। हाँ, मंत्री वगैरह पूछा गया कोई? नहीं, मंत्री नहीं पूछा गया, मंत्री ना नहीं राज्यपाल ना मंत्री। बुक वगैरह से कोई ऑथर वगैरह से क्वेश्चन था? नहीं नहीं नहीं, था। कोई जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वगैरह हुई, ऐसा कोई नहीं क्वेश्चन था? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं था। मंदिर वगैरह की शैली वगैरह कुछ नहीं था। ये बताओ, ज्योग्राफी और हिस्टोरी से एक बच्चे का कमेंट डाला था, कितने क्वेश्चन आ रहा है? हिस्ट्री से नहीं आया, हिस्ट्री से नहीं। हिस्ट्री से वो वही मुस्लिम लीग वाला हो गया। हाँ वही आ गया, वो और पीछे से ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से नहीं है, स्टैटिक जी के हो गया। चलो Static ठीक बहुत है, ज्यादा है। अब करते हैं हिंदी। सबसे मैंने हिंदी में डाउट आ रहा है, हिंदी का ऑप्शन क्या फंसाने वाला है यार? कोई नहीं होने कोई नहीं है वाला, ना? बस आ रहे हैं, पर ध्यान से देखना है अपने को। मतलब नहीं है में अंतर देखना हाँ, है बस एक एक मात्र से भी पूरा पूरा जा रहा है। हाँ, तो आपको टाइम पूरा पड़ गया था क्या? टाइम थोड़ा कम पड़ा मेरे मैथ में, और सभी कर लिए थे, मैथ में आकर थोड़ा सा मेरे टाइम कम हो गया। और थोड़ा मैथ में ऑप्शन थोड़े से अलग ही मिल रहे हैं, आंसर वो नहीं, थोड़ा सा अलग है, अलग है पॉइंट में ज्यादा, point सब सब ऑप्शन पॉइंट में। मैथ खेलती है पॉइंट में ही खेलती है, जो अपन इजी पढ़ते हैं। मतलब मैथ का एक ऑप्शन ही मैथ को हार्ड बनाएंगे तो पॉइंटों में हार्ड बना सकते हैं मैथ के जी लिए। जी बाकी और मैथ तुम्हें भी पता है, अगर मैथ सिंपल रख देंगे तो इजी रहेगी, और पॉइंटों में रहेगी तो मैथ हार्ड रहेगी। जी। हाँ, तो ऐसा ही है। और बताएं, कुछ बच्चे नए आने वाले हैं देखो, स्टैटिक पे जितना पढ़ो उतना पढ़ लो, ज्यादा भी नहीं पढ़ना है जीके में। हाँ, पर अपना ध्यान सही रखे और क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करे। अच्छा, हाँ, चलो ज्यादा हड़बड़, ज्यादा टिक नहीं करना, टिक नहीं जितना है उतना ही करना। जैसे कि मेरे शिफ्ट में कोई बैठे है तो 70 कर रहा, 72 कर रहा, आपने कोई कितने किए? 62 की है, पर बढ़िया है। एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेसी के साथ किए कोई, मतलब एक्यूरेसी आपको लग रहा है अभी अभी आंसर के आने पे आपके भी 2-4 निकलते हैं। हाँ, वो 100% एक्यूरेसी लाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। क्योंकि तो मैंने जीके में जो आया वही किया, मैथ में आया वही किया, हाँ। और रीजनिंग और हिंदी दोनों 20-20 किए मैंने। स्किप किए थे आपने सवाल? हाँ, बिल्कुल स्किप करता गया। आप देख रहे हैं तो मैं स्किप करेंगे ही, क्योंकि टाइमिंग तभी कंज्यूम कर सकते हैं जब अपन स्किप करना सीख जी जाएंगे। जी, चलो ठीक है, चलते हैं भैया, और मिलते हैं फिर से अपन जो है थर्ड शिफ्ट में। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब और किसी की जरूरत नहीं है।